जी मेरे प्यारे दोस्तों, गाम इमाम हुसैन और सुन्नी औरतों के कब्रों को सजदे आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो लिहाजा ये 10 मुहर्रम 2024 का ये साल चल रहा है और हम कब्रिस्तान में आ चुके हैं और अहले सुन्नत वल जमात वालों के कारनामे वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो ये औलिया कराम मज़ारात पर ये गाम इमाम हुसैन मनाने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कब्रों और औलिया कराम को सजदे करते हैं और अजीब व गरीब इनकी ये रसूमात हैं और गैर शरई ये रसूमात हैं। तो ये औरत यहाँ आकर दुआ मांग रही है और ये आदमी ये देख रहे हैं ये सजदा कर रहा है और चूम रहा है दरबार वाले को। और इसके अलावा ये औरत आई है ये ये भी सजदा कर रही है और चूम रही है दरबार वाले को। और इसके अलावा मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं ये कुरान लेकर पढ़ने के लिए जा रही है। तो लिहाजा औरतों यहाँ पर कसीर तादाद में आती हैं, ये भी सजदा कर रही है और माथा टेक रही है और दुआएं मांग रही है और ख्वाहिशें पूरी करने की इल्तिजा दरबार वालों से कर रही है। और ये औरत नमक उठाने के लिए आई है, जो शफा याब नमक यहाँ पर मौजूद पड़ा है। और इसके अलावा मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं कि ये साहब ये औरत भी आई है, ये भी चूम रही है और सलाम कर रही है। और इसके अलावा ये हजरात ये भी चूम कर ये सजदा करके ये भी वापस जा रहा है। और इसके अलावा मज़ीद भी हम आपको दिखाते हैं लोगों की गाड़ियाँ कैसे भर भर कर यहाँ पर आती हैं और यहाँ में गैर शरई तरीके से बिल्कुल हमारा कोई वास्ता नहीं है। अहले तशरीह पर अहले सुन्नत वाले अक्सर बात करते हैं कि ये मातम करते हैं। तो मातम करना शरीयत में कोई इसकी इजाज़त नहीं है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात वालों से पूछते हैं कि क्या आपकी औरतों का कब्रिस्तान में आना क्या ये शरीयत के मुताबिक है। और 2024 का साल ये नया साल चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर कसीर तादाद में मर्द और औरतें जमा हैं और कब्रों पर आए हुए हैं और ख़त्म शरीफ पढ़े जा रहे हैं और मुर्दों को बख्शवाया जा रहा है। और यहाँ पर औरतें ही औरतें हैं और मर्द वो कम हैं और लंगर खाने वो भी चल रहे हैं और देखें पक रही हैं और नियाज इमाम हुसैन वो भी यहाँ पर चल रहा है। और मर्द और औरतों को बहुत बड़ा हजूम है इस दरबार में हर साल मौजूद होता है। और ये अहले सुन्नत वल जमात वाले लोग तमाम इधर आए हुए हैं और हम बिल्कुल दोनों को अहले तशरीह उनका तरीक़ा कार भी गलत है, वो जो मातम करते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात वाले कब्रिस्तान में आकर कब्रों की लिपाई करते हैं, लंगर करते हैं और औरतें बगैर पर्दा के आ जाती हैं। ये औरतें भी दरबार के अंदर आकर सजदा कर रही हैं और ये औरत ये साइड पर ये भी आप देख रहे हैं ये भी माथा टेक रही है। और माथा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी के सामने नहीं टेकना चाहिए। तो ये कब्रों को इन पत्थरों को सजदे कर रही हैं और ये गैर शरई तरीका है। ये कुरान पाक इनको पढ़ना है ना है, कुरान पाक को भी ये चूमती हैं, कब्र को भी चूमती हैं। और ये ये बुजुर्ग भी आप देख सकते हैं ये भी माथा टेकने के लिए आया हुआ है। ये औरत भी आप देख सकते हैं ये भी खैर तलब करने के लिए इधर आई है। ये बुजुर्ग औरत है ये भी इधर आई हुई है माथा टेकने के लिए। और हम क्या कह सकते हैं, ये गैर शरई तरीके हैं और अल्लाह के अलावा सजदा बिल्कुल किसी को जायज़ नहीं। अगर सजदा जायज़ होता तो औलाद को होता हुक्म होगा कि वो अपने वालिदैन को करें और औरत को हुक्म होता कि वो अपने खामन को सजदा करे। लेकिन वो भी हुक्म नहीं है, हुक्म सिर्फ एक ही है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा हम किसी से सजदा नहीं कर सकते। और ये औरत ये भी आप देख रहे हैं ये भी माथा टेक रही है, ये भी दरबार वाले औलिया कराम से खैर और शफा मांग रही है और कामयाबियाँ मांग रही है। और यहाँ पर कई औरतें आप देख सकते हैं, ये बच्चे भी देख सकते हैं, ये लकड़ी के बने हुए गोलदस्ते ये चूम रहे हैं, माथे के ऊपर रख रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारी औरतें इधर आई हुई हैं। कुछ जैसे घुटाई होती है ना एक पीर की, ये मुर्दा पीर की कब्र को घुटाई करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ये थका हुआ हो और इसकी घुटाई करने के लिए इधर औरतें आ जाती हैं, माथा भी टेकती हैं, सजदे भी करती हैं और चूमती भी हैं और दुआएं मांगती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सूरतुल फातिहा पढ़कर बावजू होकर कोई आई होगी। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये अपने मज़े के लिए इधर आए हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।